गुड मॉर्निंग भाई लोगों। इतना नॉर्मल क्यों है कि भाई हम रोड पे जाते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं कहीं भी। और भाई लोगों इसको भी क्यों नॉर्मल मानते हैं कि भाई हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बड़ा तेज तेज म्यूजिक चला लेते हैं, तेज तेज अपने वीडियो सुनते हैं पब्लिक प्लेस में। इसको नॉर्मल क्यों मानते हैं भाई हम लोग इंडिया में? ऐसा है क्या भाई लोगों, हम आजकल इंपॉर्टेंस भूल गए हैं सिविक सेंस और एथिक्स की। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं कहाँ बताऊंगा थोड़ा बहुत भाई, जो मैंने अपने इंडिया से बाहर रहा हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, कनाडा में रहा हूँ, फ्रांस में रह रहा हूँ, क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों को निकाल के कंक्लूजन निकालते हैं एथिक्स और सिविक सेंस कितने ज़रूरी है। क्योंकि एक सोसाइटी में एथिक्स और सिविक सेंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को इफेक्ट करते हैं, वो चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे वो सराउंडिंग्स हो हमारी, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। भाई लोगों, मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में अपनी स्कूलिंग करी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अपनी हायर एजुकेशन के लिए। बट उसमें सब जगहों पर मेरे को एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रही कि भाई फ्रांस में हो गया, जैसे कनाडा में हो गया और ऑस्ट्रेलिया में हो गया, भाई लोगों के में जो एथिक्स सेंस है ना, एथिक्स और सिविक सेंस है, वो हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग है। तो वो मेरे को हमेशा हिट करा कि भाई इसके बारे में हमको कैसे हम अपने लोगों को सिखा सकते हैं। भाई लोगों, मैं अलग अलग कंट्रीज़ में रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे कल्चर देखे और कल्चरल डिफरेंसेस देखे हर जगह में। जैसे ऑस्ट्रेलिया से कनाडा में, कनाडा से फ्रांस में, फ्रांस से इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में। तो इन सब चीज़ों के देखने के बाद मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ पर इंडिया में थोड़े एथिक्स और सिविक सेंस की हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उनको समझाने के लिए कैसे मैं इनिशिएटिव ले सकता हूँ उसके लिए, तो थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा आज मैं। भाई लोगों, अभी अभी हम जा रहे हैं भैया जी के मीडिया टेक। हमने बुक्स वगैरह ली थी भैया जी के लिए, जिसमें तो थोड़ी बहुत एथिक्स सेंस समझ पाए और भाई अलग अलग चीज़ें समझ पाए। तो उसको बुक्स को वापस करने आ रहे हैं क्योंकि उनका मैसेज आ गया। और थोड़ा इंडियन हूँ तो मेरे एथिक्स थोड़े ख़राब हैं और सिविक सेंस ख़राब है कि उनको मैसेज आना पड़ा कि हमको रिटर्न करनी है। अगर जोई होती तो जोई हाथ के हाथ रिटर्न करके आती टाइम से पहले। बट भाई हमारा न छोड़ने से हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ अपने आप को सीधा करता जा रहा हूँ मैं, टाइम लगेगा थोड़ा। भाई लोगों, तुम इंडिया में देखते हो हर जगह पर गार्बेज पड़ा होता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और कहीं कहीं देखते हो लोग भाई अपना मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में फुल तेज वीडियो चला देते हैं, फुल तेज गाने चला देते हैं। ये भाई रूड तो नहीं है, ये इसको मैं बोलूँगा रूड तो है ही है। इसके अलावा भाई हमारी पर्सनल स्पेस में भी घुस जाते हैं लोग। भाई लोगों, हम इंडिया में देखते हैं रोडों पे कूड़ा पड़ा होता है इधर से उधर, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और फिर हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं रोडों पे लोग जा रहे होते हैं, जाते जाते अचानक से देखेंगे अपनी च्युइंग गम का पैकेट है फेंक दिया, केले है फेंक दिया। चलो केले का तो चलो हो जाएगा और जमीन में निकल के चला जाएगा, बट जो प्लास्टिक है भाई वो हर जगह फेंक देते हैं कहीं भी। ऐसे ही भाई जाते हैं भाई, हम देखते हैं भाई क्राउडेड प्लेसेस में लोग भाई फुल तेज म्यूजिक चलाते हैं, फुल तेज I'll just park there and you stay in. ओके, फुल तेज म्यूजिक चलाते हैं, फुल तेज अपने वीडियो चला के रखते हैं। इसको मैं, ये रूड तो है ही है। रूड के बाद प्रॉब्लम ये है कि भाई उन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है सिविक सेंस की और एथिक्स सेंस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयरनेस लानी जरूरी है। लोगों को उनके दिमाग में डालना है कि भाई थोड़ा पढ़ो इसके बारे में। भाई लोगों, ऐसा है कि जैसे जो ही मेरे को बोल के जा रही है, अभी जा रही है मीडिया टेक जा रही है, वो तो मेरे को बोल रही थी, जैसे कह रही है इसमें भी ये भी एथिक्स सेंस में आता है कि जैसे इंडिया में लोग भाई ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन पे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे आराम से बात नहीं कर रहे, पूरी ट्रेन का आवाज आ रही है, हाँ मेरी मम्मी ठीक है, हाँ मेरा भाई ठीक है, जो साथ में बंदा सो रहा है, बैठा है, गाने सुन रहा है। हाँ, टाइगर या। तो कह रही इतनी सारी आवाज आती है, चलो मैं सो रहा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो हम कोई डिस्टर्ब हो रहा है इसके बीच में। मम्मा इज कमिंग, मेरा भाई मम्मा वेंट टू मीडिया टेक टू रिटर्न द बुक, डोंट वरी। तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और हमारा भाई साहब, लैक ऑफ एथिक्स एंड सिविक सेंस अकेला इफेक्ट नहीं करते इन्वायरमेंट को। यस 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 यस, क्या हो गया? ओ भाई लोगों, लाउड म्यूजिक, एथिक्स, क्या हो रहा है भाई लोगों। बट ये है कि भाई जो लैक ऑफ एथिक्स है ना, ये हमारे को इफेक्ट नहीं करती इन्वायरमेंट को, ये हमारे को इफेक्ट करती है हर जगह पर। हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट करती है, हमारे डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट करती है, मेंटली इफेक्ट करती है, हमारे भाई जो इनर सर्कल है उसमें इफेक्ट करती है। भाई लोगों, ऐसा भी है इंडिया में लोग भूल चुके हैं भाई नमस्ते करना, किसी को ग्रीट करना, किसी को स्माइली स्माइली फेस से अपने आप को बात दिखाना, लोगों को देख के खुश होना, ये सब चीज़ें भूल चुके हैं वहाँ पर इंडिया में, हमारे यहाँ पर। और जो एक डे टू डे लाइफ में हमको एक वैल्यू देनी चाहिए रोज अपने सिविक्स और एथिक्स सेंस को, वो भाई जीरो है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, थैमिस भी भाई मेरे से कोई चीज़ लेता है तो मेरे को थैंक यू बोलता है मर्सी। और कुछ गलत हो जाता है तो बोलता है पार्डो। हमारे वहाँ पर भाई ट्रेन में धक्का मार देंगे, ऐसे कर देंगे बूम, मगर कोई भी सॉरी नहीं बोलेगा। उसके बाद देख के बोलेंगे स्माइल भी नहीं देंगे, गंदा सा मुंह बना के निकल लेंगे।
तो भाई ये एथिक्स सेंस है, छोटे छोटे एथिक्स सेंस है कि भाई रास्ते में चल रहा है और अचानक से आ गया, किसी ने हाथ लगा दिया, हाथ लगा जोई के पास आ गया, जोई से फोटो खिंचवा रहा है, ये भी एथिक्स सेंस है। जोई से पूछा, उसने उसका फोटो खिंचवाना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इंडिया में जिसको मैं सारी को पॉइंट आउट करने लग गया तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी और इंडिया के लोग मेरे को गोली मार देंगे उसके बाद। भाई लोगों, मेरे को लगता है इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम डे टू डे लाइफ की हसल में हम भूल चुके हैं अपने एथिक्स सेंस और सिविक सेंस के बारे में। उसको दोबारा अवेयर कराना ज़रूरी है हमें। मुझे गारंटी है, मुझे पता है कि हमारे पुराने टाइम में फुल एथिक्स थे हमारे लोगों के पास, बट अचानक से भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद से ये भी ऐसा भी है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके बाद भाई लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में लोग भूल गए हैं क्योंकि वो मॉडर्नाइज होना चाह रहे हैं। What's going on? Le monsieur il va venir. Tu le gardes. Regarde précieusement quand le monsieur il vient, tu lui donnes. When the mister will come, you will give your ticket, okay? Right now you keep it you. Keep it. When he comes, give him. Okay, I will take it. You enjoy. Il a son responsibility. But he's enjoying it. Oh, it's okay. You good? Il vient quoi là? Oh, you take it like this, that's why. It's okay. I got the point, but he was more into that stuff. He's showing it. Oh, c'est canon. Yeah. Vous préférez? भाई लोगों, भैया लगे हुए हैं अपने झूले में और मैं एथिक्स की बात कर रहा था, बट अभी के लिए तो हम लगे हुए हैं झूले पे। उसके बारे में दोबारा बात करेंगे। आज का दिन ऐसा चल रहा है कि हम आए थे मीडिया टेक में बुक्स वगैरह वापस करने के लिए। उसके बाद भैया जी के मैंने आज वेडनेसडे को ना सस्ता होता है, तो हमने बोला कि भाई सस्ते वाले दिन पे चलते हैं। आज टिकट ले ली हमने 10 यूरो के आसपास की, 5-6 या 6 झूले झूल सकता है। आज तो झूल ही लेगा 2-3 और उसके बाद उसको सैटरडे को झुलाएंगे, नहीं तो सैटरडे को प्राइस बढ़ जाता है। सैटरडे को जो 2 यूरो की झूला होता है वो 5 यूरो का बन जाता है या 4 यूरो का बन जाता है। तो हमने अभी से पहले ख़रीद लिए नेक्स्ट वीकेंड के लिए। तो अभी भैया जी एंजॉय चल रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए। देखो स्पाइडरमैन मर के बैठा हुआ हेलीकॉप्टर में। ओह वाओ अंको, Which one? which you want to do one more? Which one? Let's go check it out. Not this one, truck or a horse shovel. He's happy. He's checking. Let's go inside. Go up. Which one you want? Bike? We want a bike. It's like boom, 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 boom. भाई लोगों, सेकंड राउंड शुरू होने वाला है भैया जी का। इस बार बैठे हैं बाइक पे, पहले बैठे थे हेलीकॉप्टर में। तो देखते हैं कितना मज़ा लेते हैं। इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। भाई मुझे लगता है 2 ही कराएंगे, 3 कराएंगे सैटरडे को। आज चल रही है अंत हवा, बताया तो मैं 60 से 70 किलोमीटर की आसपास की हवा चल रही है। रेडी है इतने।
भाई लोगों वो बॉल देख रहे हो ऊपर से इधर जा रही है, अगर जो भी बच्चा उसको कैच कर लेगा उसको एक और राउंड फ्री मिलेगा। अभी कोई बच्चा है नहीं इतना एक्टिव, सारे छोटे छोटे बच्चे तो कोई कैच नहीं कर पाएगा, बट इसका तो जॉब है भाई, करता ही रहेगा, ये तो लगाता ही रहेगा, ये कोशिश कर रहा है बच्चों को देने के लिए। देखो बच्चे ने पकड़ लिया, ओ इसको मिलने वाली है फ्री राइड। हमारे थैमिस को भी दे देते यार, थैमिस। Still looking at the racing. You have to explain him next time the ball comes. But he has to be in a sitting step. भाई लोगों ख़त्म हो गया, अब देखना इसकी हालत, चिल्लाएगा हम पे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। डन, ब्रावो ब्रावो। नो वेट, मैंने बोला था चिल्लाएगा। यू डिड टू ऑलरेडी। We did two more lapins. No, you cannot hit me. This also comes in ethics and civic sense. भाई लोगों जब मैं पहली बार शिफ्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, तो भाई इंडिया से इसको कंपेयर करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो वहाँ के लोग थे वो भाई वो अपनी सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे, अपने सराउंडिंग्स को ऐसा मानते थे जैसे उनका घर है। उसकी वजह से तुम भाई रोडों पे, घर के बाहर, पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी तुम गार्बेज नहीं देखोगे, क्योंकि वो सराउंडिंग्स को अपना मानते थे, अपना मानते हैं, तो उसके वजह से वो उसको गंदा भी नहीं करते। जैसे हमारे इंडिया में लोग कूड़ा फेंक देते हैं कहीं भी बिना सोचे समझे, तो इन सब के चक्कर में उनकी वहाँ पे जगहें, रोडे, उनके पार्क और उनकी सिटीज क्लीन है बहुत ज़्यादा। जो सबसे बड़ा डिफरेंस था ना भाई लोगों, वो ये था कि मैं हैरान था कि भाई हर कोई जो तुम्हें जानता हो या ना जानता हो स्माइल करते थे, हेलो करते थे। ये एक सिविक सेंस में आता है यार, हर किसी को देख के खुश हो, ये नहीं कि गंदा सा मुंह बनाया। इससे समझ में आता है लोगों के पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों के पास वहां पर। तो ये भाई ये चीजें लानी हमारे यहाँ पर भी जरूरी है। हमको भी सोचना पड़ेगा कि भाई घर से बाहर कूड़ा डाल तो दिया, किसी ने देखा नहीं मेरे को, मगर भाई बाहर तो गंदा हो गया, तुम भी वहीं से पैर रख के बाहर जाओगे तो तुम्हारे घर के आसपास ही मच्छर आएंगे, तुम्हारे घर के आसपास ही बदबू आएगी, तुम्हारे घर के आसपास ही भाई बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मत करो यार प्लीज। भाई लोगों इन सब कंट्री में ना एक चीज थी लोगों के दिमाग में, लोगों की रगों में बसा हुआ था कि भाई लॉ को फॉलो करो, चाहे वो लॉ फॉलो करना गाड़ी चलाते टाइम पे हो, चाहे वो लॉ फॉलो करना कूड़े को फेंकने के टाइम पे हो, चाहे वो लॉ फॉलो करना कि भाई 10 मिनट से ऊपर तुम शावर नहीं ले सकते ऑस्ट्रेलिया में, बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें भाई लोगों के दिमाग में पहले से, उनको पता सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास कि भाई हम अगर 10 मिनट से ज्यादा शावर ले रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो इन सब चीजों को सोच समझ के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दिमाग में हमेशा रहती है, और वो इन सब चीजों को फॉलो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर की रगों में बसा हुआ है फॉलो करना। ये डर के फॉलो करना, तो भाई डर के फॉलो करना तो चलो मान लिया, मगर भाई जो जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे कल्चर में अंदर तक बसा हो ना, तुम्हारी रग रग तक बसा हो, उनकी रग रग तक बसा हुआ है कल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी मैन। Mozzarella? There is no mozzarella, it's butter. Your mama? Coming. Your mama? Catch. Your mama? Catch. और भाई लोगों फ्रांस में ऐसा है कि जब से आया हूँ यहाँ पर भाई अलग ही एथिक्स है भाई लोगों की। अगर दुकान में घुसेगा, दुकान में घुसने के बाद अगर तूने उसको बोंजो नहीं बोला तो तेरे आगे बात नहीं करेगा। ये भी एथिक्स है, उनको लगता है कि भाई आए हो अच्छे हम्बल तरीके से, जो इनके एथिक्स है हम्बल तरीके से मिलना, एक दूसरे से अच्छा स्माइल करना, बहुत बड़ी बात है भाई फ्रांस में। बोंजो बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बोलना ही पड़ेगा। एक ऐसी सेंस आती है जबकि हाँ मतलब लगता है कि हाँ जब बोंजो बोलते हैं एक दूसरे को, ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक दूसरे को जानते हैं, या थोड़ा वार्मथ आता है अपने बीच में ना। और भाई लोगों ऐसा नहीं है कि बस शॉप्स वॉप्स में हेलो हाई करते हैं, बोंजो करते हैं। भाई तुम पार्क में जाओगे, वॉक कर रहे होंगे तुम्हारी सिटी के आसपास, तो देख के खुश होते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई लोगों।
जो मिल रहा है राइट 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 भाई हवा चल रही म्यूजिक so you throw it in the garbage Tiens, là, nettoie la table ici. Mets ta main là-dedans. clean the table Clean the table. table Table. clean the table Là, jusqu'ici et ici. yeah clean it properly और हम दोनों मजे ले रहे हैं इसके Voilà, très bien. Tu peux le mettre dans la cuisine pour la fête. put it back in the kitchen fast पैसे देते हैं थैमिस के स्विमिंग पूल में और हम मजे लेते हैं ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि go yeah. Tu viens comment le mettre dans la cuisine? cuisine Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, non, non. On enlève le sucker et on brosse. Oh my god, avec Snoopy. Montre-moi ces petits temps alors que quand tu good vas boy encore. Il est où, Harry? Il est là. Et Témis, il est où? Ça, c'est Témis. Harry, d'accord. Mettez l'autre rouge. Bumpity, bumpity. भाई लोगों ऐसा है कि भाई फ्रांस में ना लोग थोड़े माइंडफुल हैं बाहर अपनी सराउंडिंग्स के लिए जब बाहर दुकानों पे जाते हैं तो बॉन्जो करते हैं आसपास जा रहे हैं तो अगर मैं कूड़ा गिर गया तो उठा लेते हैं ज़बरदस्ती गिराते नहीं है बट हर कंट्री में अपने फ्लॉज होते हैं जैसे हमारे इंडिया में देख लोगे तो अंत कूड़ा होता है यहाँ पर भी ये नहीं बोल रहा कि कूड़ा नहीं गिरा होता कूड़ा भी इधर उधर आके गिरा हुआ दिख जाता है तुम्हें हर जगह पर हर कंट्रीज पे हर टाइप के लोग होते हैं बट इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि जो पूरा फ्रांस गंदा हो गया है थोड़ा बहुत तो हर जगह हर के बहुत फ्लॉज है इंडिया में फ्लॉज थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि हमको हमारे पास वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कम्युनिटी के लिए हम कम्युनिटी की मतलब ही नहीं है हमें कम्युनिटी से हमें मतलब है बस अपने आप से ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे वहाँ पर जैसे भाई अभी थैमिस है थैमिस ने खाना खाया थैमिस ने खाना खाने के बाद धर्मेश ने खाना खाया धर्मेश ने खाना खाने के बाद जोई ने उससे टेबल साफ कराई जोई ने उससे उसके बर्तन रखवाए बर्तन वाली वीडियो में उसको करना भूल गया बट उसने उसको बर्तन रख के आता है अपने आप जोई उसको बताती है ब्रश कर जोई उसको समझाती है कि तेरे टॉयज निकल के बाहर आ गए उसको फैला रखा है तो उसको सोने से पहले उनको सही लगाओं पे लगा दे ये छोड़े लगा दे उसको हम सिखा रहे हैं ये नहीं कि वो लगा रहा है अभी तो हम उसको आदत डाल रहे हैं लगाने की हम उसके साथ में बैठ के करते हैं तो समझने लगा थोड़ा थोड़ी चीज़ें बट वो अभी से अगर हम उसका रूटीन बना देंगे एक रूटीन है जैसे मैं बताता हूँ थैमिस का हमारे पास एक रूटीन है वो रूटीन इसलिए है कि उसकी जो चीज़ें उसको कर रहा है आगे लाइफ में काम आएंगी वो रूटीन से करता रहेगा और जैसे मैं रूटीन में ये भी आता है कि अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो थैंक यू बोल दो उसको अगर तुम कहीं से किसी को टक्कर मार दी तो उसको बोल दो पार्डो अगर किसी को तुम्हारे बीच में कोई आ रहा है उसको बोल दो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ये नहीं कि धक्का मार के निकल गए ये सब चीज़ें जैसे इंडिया में है ट्रेन में खड़े होंगे ट्रेन में बंदा आएगा वो एक्सक्यूज़ मी भी नहीं बोलेगा वो करके निकल जाएगा और यहाँ पर मैं उसको हम बच्चे को सिखाते हैं ये एथिक्स हैं तो बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए किसी को बीच में खड़ा होकर को बोलो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ कैन आई पास बाय भाई साहब थोड़ा हटोगे मैं थोड़ा निकल जाऊँ यहाँ से ये हो गया ठीक है वो तो जानबूझ के खड़े रहते बीच में हटते ही नहीं है तो जैसे और किसी ने कुछ जैसे कोई जैसे हम चल रहे हैं मान लो कि हमने चाय ली एक बंदे से चाय ट्रेन में चाय हमने उसे ली हमको चाय दी और चाय देने के बाद हम उसको बोलना चाहिए थैंक यू हम उसको पैसे देके बोलते हैं बैठ भग से उसको ना थैंक यू का एक वर्ड भी नहीं बोलते थैंक यू बोलना चाहिए चाहे किसी ने तुम्हारा फ़ोन गिर गया नीचे फ़ोन उठा के तुम्हारे हाथ में दे उसको थैंक यू बोल दो तो यार बहुत सारी चीज़ें हमारे वहाँ पे होती हैं ये नहीं बोल रहे मिसिंग है मिसिंग ये नहीं बोल रहा कि मिसिंग है बस जो पार्ट जो है ना वहाँ पर वो
1% से 5% के आसपास है। जो 95% पॉपुलेशन के पास वो एथिक सेंस नहीं है, वो दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ पर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए हमारे पास कम्युनिटी के लिए। हमारे पास एक कॉमन गुड होना चाहिए हमारा सबका कि हम भाई कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सब कुछ देखा जाए ना, उसके बस कनेक्शन समझ में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, रिस्पेक्ट के बीच में एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में। तो भाई लोगों ये सबका कनेक्शन है आपस में। भाई लोगों जैसे तुम्हें बता रहा था कि भाई थेमिस को भी हम उसको समझा रहे हैं कि आसपास अपनी सराउंडिंग को साफ रख, अपनी सराउंडिंग्स के आसपास अवेयर रहे क्या चल रहा है। तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट हम सही चल रहे हैं, हम एक बंदे को चेंज कर पाएंगे हमारे इसको। ऐसे भाई मैं भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे भी आए भी नहीं है, उनके माँ बापों को सीखना पड़ेगा कैसे उनको सिखाएं और कैसे जोर डालें इन सब चीज़ों पे। बहुत ज़रूरी है यार ये करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना कि एक बच्चे को सिखाना कि रिस्पेक्टफुल होना और माइंडफुल होना अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए। जैसे खाना वेस्ट नहीं करना, जैसे एनिमल्स को भी दर्द होता है उसकी रिस्पेक्ट करना, और भाई और सफाई रखना घर के आसपास। ये सब चीज़ें भाई सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम समझो तो भाई ये जो एथिक्स और सिविक सेंस है, ये एक रूल फॉलो करने वाली बात नहीं है, ये भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जब अपने ऊपर ले लेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई रूल फॉलो कर रहे हैं। रूल जबरदस्ती फॉलो होते हैं, जबरदस्ती फॉलो करने पड़ते हैं कई बार लोगों को। बट अगर तुम उसी चीज को अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लोगे अपनी, तो अच्छे तरीके से उस पर काम करोगे। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने लिए लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल रहो, इन्वायरमेंट के लिए रिस्पेक्टफुल रहो, अपनी सराउंडिंग के लिए रिस्पेक्टफुल रहो। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सब इसी छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़। भाई लोगों एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि बस रूल्स ही फॉलो करनी है। उसका मतलब ये भी होता है रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों के लिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए सराउंडिंग के लिए, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। तो भाई लोगों हम क्या कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए? तो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे भाई हम रोड पे जाते हैं, लोगों को देख के खुश हो जाएं, स्माइल पास कर दें, उनका भी दिन बन जाएगा। और हम उसको हेलो कर दें। जो गार्बेज हमारे घर के आसपास का गार्बेज है, जहाँ पे भी हमें दिखे थोड़ा बहुत उठाएं और उसको लाके कूड़ेदान में फेंक दें। जैसे मैं इंडिया में करता था प्लॉगिंग, वॉक पे चले जाओ या तुम जॉगिंग पे चले जाओ और साथ में जो भी कूड़ा मिले अपने एक छोटे से बैग में डाल के ले आओ और उसको प्रॉपर कूड़ेदान में डाल दो। ये तरीके हैं यार। दिमाग में हमेशा रखो, कुछ भी कर रहे हो तुम, जो तुम्हारे एक्शंस होंगे वो किसी और की सराउंडिंग्स को इफेक्ट तो नहीं करेंगे, किसी की पर्सनल स्पेस को इफेक्ट तो नहीं करेंगे। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंज करेंगे ना। अभी अगर हम 2 चेंज भी ले आएंगे अपनी लाइफ में, तो भाई बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी लोकेलिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सराउंडिंग्स के लिए। हमको लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये छोटी चीजें बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। ठीक है भाई लोगों, ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, और तुम भी बताओ क्या छोटी चेंज तुम कर सकते हो, और या तो मुझे कोई एडवाइस दो, मैं भी छोटी चेंज लाऊं अपनी लाइफ में और लोगों को बताऊं, और तुम भी बताओ एक दूसरे को, जो चेंज आए और हमारा इंडिया भी बढ़िया बन जाए, बिल्कुल लोगों में एथिक्स आ जाए, इंडिया वैसे ही बढ़िया है और बढ़िया बन जाए।